अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अभी आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ से इमरान सुल्तान हमारे नुमाइंदे खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आगे बढ़ाएंगे। इमरान सुल्तान, जिस तरह से हम मौसम की बात अगर करें तो खासा खुशगवार मौसम आम तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का होता है। इस वक्त पहले हमें मौसम भी बताइएगा और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि सियासी दर्जा हरारत कितना है। जी, दोनों चीजें आपके सामने। यहाँ का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, सियासी दर्जा हरारत है, वो बहुत बढ़ चुका है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि तवातुर के साथ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी जलसे जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जलसे जारी हैं और मुस्लिम लीग नून के भी जलसे इस वक्त जारी हैं। तो जो सियासी टेम्परेचर है इस इलाके का, गिलगित बल्तिस्तान का, वो हाई है। साथ ही साथ मौसम की अगर बात करें तो हम कराची वाले जब यहाँ पहुंचे तो हमें जाहिर है कि अपने पूरे एहतमाम से आए और यकीन मानिए कि सर्दी इस वक्त यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से आ चुकी है। बहुत ज़्यादा सर्दी यहाँ पर महसूस की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कैंप में। यहाँ पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि इस वक्त चंद एक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर छोड़ दें, लेकिन मास्क को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये इस वक्त पूरे मुल्क का यही एक पूरे पाकिस्तान में हमने देखा है कि यही तर्ज चल रहा है, जो कि सही नहीं है। बहरहाल यहाँ का सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत उरूज पर है इस वक्त सूरत हाल जो आपके सामने। बिलावल भुट्टो के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान में शेर धाड़ेगा या बल्ला सब पे भारी होगा या तीर चलेगा, इसका फैसला 15 नवंबर को होना है। 15 नवंबर के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी इस वक्त यहाँ पे चार्ज नज़र आ रही है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे यानी मौलाना फजलुर रहमान का जो ग्रुप है और उनके साथ साथ बहुत से जो इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो भी हम देख रहे हैं कि यकीनन जो है पंजा आजमाई करेंगे। बहुत ज़्यादा इस वक्त इलेक्शन जो है इन आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर भी फोकस्ड है। 3 नशिस्तें हैं, 3 नशिस्तों के लिए 330 उम्मीदवार। इस तरह तकरीबन 7 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। आज अस्तौर में भी उन्होंने जलसे से खिताब किया। उमूर कश्मीर के वजीर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, इंतखाबी मुहिम को चार्ज किए हुए हैं और साथ ही साथ तीनों सियासी जमातों में सख्त मुकाबले का इम्कान है। बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 33 में से 23 नशिस्तों के लिए 330 उम्मीदवार मैदान में। 7 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी तमाम नशिस्तों पर, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 18 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन के इत्तेहाद ने भी तमाम नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। काफ लीग ने 13 और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के 12 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रिवायत रही है कि जो जमात विफाक में हुकूमत कर रही हो वही गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कायम करती है। 2009 में होने वाले पहले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई। 2015 के इंतखाबात में नून लीग ने कामयाबी हासिल की। अब 15 नवंबर के इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नए वादों के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कई हफ्ते से गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुहिम चला रहे हैं। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उस तब्दीली के नाम से जो तबाही पूरी पाकिस्तान में फैल रहा है, हमने आपको उस तबाही से बचाना है। हुकूमत जमात तहरीक इंसाफ ने उमूर कश्मीर के वजीर अमीन गंडापुर को यहाँ इंतखाबी मुहिम के लिए भेजा हुआ है। इमरान खान पूरे पाकिस्तान की बात करता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त आकर आप पे हुकूमत करके सिर्फ आपका पैसा लूटा है। इमरान खान का एक विजन है, उसकी तरजीह है कि उन इलाकों में काम किया जाए जो पीछे रह गए हैं। नून लीग की इंतखाबी मुहिम का बोझ मरियम नवाज ने खुद अपने कांधों पर उठाया हुआ है। आपके मसाइल का एक ही हल है और उस हल का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यहाँ बसने वाले लोग महरूमियों और मुश्किलात में घिरे हैं। बेरोजगारी, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली गैस यहाँ के आम मसाइल हैं। हम सबकी शक्ल में जिंदा है।
یہ دیکھیے یہاں پر اس وقت بھٹو کے چاہنے والے ان کے انتخابی کیمپ مرکزی الیکشن کمیشن آفس ہے. یہاں پر جمیل احمد نامزد امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. یہ ایک جیالے یہاں پر موجود ہے. آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں ایسے آ جائیں ذرا. کیا کب سے نعرے بازی چل رہی ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا الیکشن کیمپین میں؟ الیکشن کیمپین میں ماشاءاللہ سے 1 مہینہ ہوا ہے. ہم دن رات ایک کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ناردرن ایریا میں تیر چلے اور ٹھپے پہ جو ٹھپا لگے گا انشاءاللہ تیر کا لگے گا. تو تیر کس پہ چلے؟ تیر شیر پہ چلے سب سے پہلے, اس کے بعد بلے کے تو آر پار ہو چکا ہے یہاں پہ گلگت میں. شیر والے تو آپ کے ساتھ مل کے انتخابی وہ کر رہے ہیں, مطلب ایک پارٹ کا حصہ ہیں. تیر اور شیر جو ہے وہ مل کے پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, آپ ان پہ ہی تیر چلا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ ہمارا ناردرن ایریا پورا جو ہے نا وہ پی پی کے بہت زیادہ احسانات ہیں, اس لیے شیر وغیرہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اور بلے سے؟ اور بلے سے تو کوئی امید نہیں ہے آج تک نا. بلے نے ابھی تک غریبوں کا برا حال کیا ہوا ہے. یہ بتائیے گا, ادھر آ جائیے, کیا امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں بلاول بھٹو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج ٹی وی کا شکریہ جو اتنے دور دراز علاقے میں اتنی دور سے آئی ہے. ہم پی پی سوشل سروسز اینڈ کلچر ونگ گلگت بلتستان کی جانب سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس وقت گلگت بلتستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ سروے کر رہے ہیں کہ پی پی کی حکومت صاف نظر آ رہی ہے. اس کی مین وجہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری 22 دنوں سے ہارٹ ایریوں میں ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں. کسی شخصیت اس سے آگے ہماری رہنے, یہ بی بی کا نشانی ہے. اور بھٹو کے بڑے احسانات ہیں. راجگی نظام گلگت بلتستان سے ختم بھٹو نے کیا, یہاں سے ایف سی آر کا نظام ختم کیا, سبسڈی ہر چیز پیپل پارٹی کی دی ہوئی ہے, اور کوئی وفاقی پارٹی کا ادھر کوئی کردار نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کیا چلے گا, یہاں گلگت بلتستان میں 15 نومبر کی شام انشاءاللہ صرف تیر چلے گا. اور صرف تیر, یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 15 نومبر کو صرف تیر چلے گا. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا. بلاول بھٹو چیئرمین, آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وعدہ کیا انہوں نے کہ باقاعدہ ایک صوبہ دیں گے اور ایک طاقتور وزیر اعلیٰ دیں گے گلگت بلتستان کو. اور بلاول بھٹو نے ان پہاڑوں کو گواہ بنا کر کہا ہے کہ یہاں کی عوام کو آئینی حقوق دیں گے. انہوں نے کہا, بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی عوام کو پارلیمنٹ میں پہنچائیں گے. 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہماری انتخابی مہم سے سلیکٹڈ گھبرا چکے ہیں. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دینا ہے, صوبہ دینا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بٹھانا ہے. ہم نے نگر کے عوام کو, گلگت بلتستان کے عوام کو نہ صرف ایک طاقتور وزیر اعلیٰ دینا ہے, مگر اگر نگر کے عوام چاہتے ہیں, اگر نگر کے میرے بہنوں یا بھائیوں چاہتے ہیں, تو وہ جدوجہد کر کے ان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اگر بننا چاہے تو ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. میرا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے, تو میرا سامنے جو کاراکرم کے پہاڑ ہیں اور میرے پیچھے جو راکا پوشی کے پہاڑ ہیں, میں ان کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو آئین دلوائیں گے, میں گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلواؤں گا. اور اب پاکستان پیپلز پارٹی 15 نومبر کو گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہی ہے, اور 15 نومبر کے بعد 3 مہینوں کے اندر ہی اندر ہم 3 مہینوں کے اندر ہی اندر ہر حق ملکیت کا قانون سازی کریں گے. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے اس سرزمین کا مالک بنا کے رہیں گے.
जी, जैसा कि आपने कहा, आपने देखा, इस वक्त के बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं, इन पहाड़ों को गवाह बनाकर कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को आईनी हुकूक दिलाएंगे। मैं और आप, हम सब चले जाएंगे, ये पहाड़ यहाँ पर कायम रहेंगे। ये अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि बिलावल भुट्टो की जो कमिटमेंट है इस वक्त आपको क्या नजर आ रही है। कैमरामैन जरा पैन करके इस वक्त अगर दिखाएं कि आवाम की कितनी बड़ी तादाद इस छोटी सी जगह पे यहाँ पर मौजूद है और सब इस वक्त क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी बिलावल जो है वो बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, उनकी बातें दिल को भी लग रही हैं, लेकिन क्या कितनी सच्ची बातें इस वक्त लग रही हैं और कितना कर पाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतने दूर अफ्तादा इलाकों में आके कवरेज दे रहे हैं। देखिए, ये 3 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है। तो यहाँ पे 74 में जब भुट्टो साहब पहली दफ़ा यहाँ पे आए थे, आने के बाद उसने जो इस्लाहात यहाँ पे दिए, राजगी निज़ाम था, FCR जैसे काले कानून यहाँ पे मौजूद थे, उन सब को नल एंड वाइड करके यहाँ के दूर अफ्तादा और गुर्बत जैसे इलाकों में उन्होंने सब्सिडी दी। उसके बाद जो ही जिया का दौर आया, उसके बाद जो बेनज़ीर का दौर आया, कुछ हमारे इजला बड़े हुए थे, भुट्टो ने बनाया था, 2 इजला ज़्यादा बनाए थे, उनको जिया ने आके एबालिश किया। ये पूरी तारीख है। मैं बड़े मियाँ भी यहाँ पे एक मौजूद है, बड़े साहब इधर आइएगा। इस वक्त हुकूमत जो है वो भी यहाँ पे अपने बड़े जलसे कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर यहाँ पर बहुत मुतारिक। क्या इस वक्त आप पैगाम देंगे हुकूमत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को और यहाँ के वोटर्स को, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों का शुक्रिया यहाँ के इंटरव्यू कर रहे हैं। ये मैं अली गंडापुर के बारे में तो कहूँगा कि वो मेरे ख्याल में बहुत कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। वो बहुत बदतमीज़ है, उसने बुरी ख्यालात और औरतों के बारे में मरियम नवाज को बुरी बातें कही। हम तो उसको कंडेम किया, उसकी हर किसी ने उसको कंडेम किया, उसकी मुखालफत की। हम बुरी तरह कंडेम करते हैं उसको मैं कहूँगा यहाँ की हुकूमत या अदालत से उसको फौरी वापस किया जाए। वो गंदी बातें करता है औरतों के बारे में। हम औरतों की इज्जत करते हैं और हमारे माई बहनें जो है हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, और उसने यहाँ गन मचाया, उसको फौरी वापस किया जाए। अच्छा, ये बात जो है बहुत शिद्दत से महसूस की गई थी अली अमीन गंडापुर साहब की, जो उनके डेरोगेटरी रिमार्क्स थे, उसकी आज न्यूज़ ने उसी वक्त जो है उसके ऊपर तनकीद भी की थी। और ये अवाम, इनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है, ये वोटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि औरत की इज्जत का इनको भी और हुकूमती वुज़रा को भी होना चाहिए। बात है इस वक्त हम कर रहे हैं मरियम नवाज की, तो मरियम नवाज एक बार फिर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है और हुकूमत को उन्होंने जो तंबीह भी की है, बल्कि एक पेशगोई कर दी है कि हुकूमत अब जाने वाली है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह से आए थे अब उसी तरह उनकी वापसी तय है। और उन्होंने ये भी कहा, खुशी इस बात की है कि अवाम ने वज़ीर आज़म का असली चेहरा देख लिया है। उनका कहना है कि गीदड़ सिर्फ दावे करता है जबकि शेर उन वादों को पूरा करता है। गीदड़ सिर्फ वादे करता है जबकि शेर उन वादों को पूरा करता है। आज अस्तुर में एक बड़ा जलसा आम था, इसके खिताब में उन्होंने कहा कि नुमाइंदों को सिर्फ, अवाम को सिर्फ नुमाइंदों को मुंतखब करने का हक है, इसके अलावा नुमाइंदों को मुंतखब करने का या उनको हटाने का हक किसी और के पास नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि हुकूमत कुछ भी कर ले, कोई भी जोर आजमाई कर ले, वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को खरीद नहीं सकती। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बहुत बड़ा शऊर रखते हैं। अपनी किस्मत का फैसला, अपनी तरक्की और खुशहाली का फैसला एक ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो हुकूमत अब जाती नजर आ रही है। चाली हुकूमत के ऐसे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं, जब वो मुंह खोलते हैं तो गलाजत टपकती है। मुझे बहुत खुशी है कि इनका असल चेहरा आवाम ने देख लिया। गीदड़ सिर्फ बातें करते हैं, शेर अमल करके दिखाता है कि सिलेक्टर्स कोई और नहीं, सिलेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम है। जितनी चाहो धांधली कर लो, जितने चाहो मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ लो, बुज़दिलों को तुम खरीद सकते हो,
लेकिन तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं खरीद सकते। मरियम नवाज को भी आपने सुना और इस वक्त देख रहे हैं कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम जिस तरीके से जारी है, कल भी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, बिलावल भुट्टो की भी, मरियम नवाज की भी, और साथ साथ दीगर पार्टीज जो है वो भी अपनी कैंपेन्स को आगे लेकर चल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं मरकजी इलेक्शन कमीशन ऑफिस है, इंतखाबी निशान तीर जमील अहमद जो कि नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गिलगित का इलाका है कशरोट, और कशरोट में इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जमील अहमद, उनके इंतखाबी कैंप में इस वक्त, उनके इलेक्शन ऑफिस में हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि सर्दी यहाँ पे अच्छी खासी है, तो उनके लिए चाय का बड़ा अच्छा एहतमाम किया हुआ है। हमारे ये भाई जो हैं सुबह से सबको चाय पिला रहे हैं। एक कप चाय ज़रा मुझे भी ला दीजिएगा। ये बताओ कि सिर्फ लोग चाय पीने आ रहे हैं या बाकी कैंप है, लोग हैं पीपल्स पार्टी के यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे सारे जियाले ही है, जज्बा लेके आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं चाय भी पी रहे हैं, सर्दी को जैसे यहाँ पे चाय पी रहे हैं। बाकी और चाय बहुत लजीज चाय, बहुत जबरदस्त चाय, एक चाय हो जाए। हाँ जी। अच्छा, हमारे बुखारी साहब, अब्दुल रहमान बुखारी, कॉरेस्पॉन्डेंट आज न्यूज़ गिलगित बल्तिस्तान से, हमेशा ये रिपोर्टिंग करते रहे। आज हम इनके मेहमान भी हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। बुखारी साहब, इतनी गहमा गहमी, और वो भी हम देख रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें इस यहाँ पर अपने फंक्शंस कर रही हैं और बड़ी बड़ी तादाद के साथ कर रही हैं। मरियम नवाज बहुत बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, पीटीआई के लोग बड़े जलसे कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए। कितने अरसे बाद यहाँ पर ये इस तरह की गहमा गहमी देखी गई? माजी क्या कहता है, यहाँ का रिकॉर्ड क्या कहता है? जी, गुज़श्ता इंतखाबात अगर हम 2009 की बात करें और 2015 की बात करें तो उसकी निस्बत अब की बार इंतखाबात में गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है। आप ख़ुद भी देख रहे हैं कि पूरा शहर जो है मुख्तलिफ़ जमातों के परचमों से सजाया गया है, बैनर्स लगे हैं, प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं और झंडियाँ लगी हुई हैं। कारकुन जो हैं वो हर उम्र के लोग सियासी अमल में हिस्सेदारी के लिए जो है वो अपने जो उम्मीदवार हैं उनके कैंपेन ऑफिसों में जमा होते हैं। दिन भर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहता है, कार्नर मीटिंग्स में शिरकत करते हैं, जलसों में, रैलियों में। तो गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और लोग बड़े शौक के साथ इसमें शरीक होते हैं। अच्छा, साथ ही ये भी बताइएगा कितने हल्के हैं और कितने उम्मीदवार यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, कितना वोट बैंक, कितने वोटर्स हैं यहाँ? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तें हैं, जिनमें से 23 नशिस्तों पर 15 अक्टूबर को पोलिंग होगी और एक जो हल्का है गिलगित का हल्का नंबर 3, वहाँ पर एक पार्टी के उम्मीदवार की फौतगी की वजह से 22 नवंबर को वहाँ पे पोलिंग होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर 7,45,000 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो वोट कास्ट करेंगे और उनके लिए 1234 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 46 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो बर्फानी इलाकों में, जहाँ पर इस वक्त बर्फ मौजूद है। अच्छा। तो जी, 46 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं। तो ऐसे जगहों पे पोलिंग का असर नहीं होगा, वहाँ पे टर्न कम नहीं रहेगा? जी, इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इस हवाले से बर वक्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और जी भी इंतजामिया ने जो गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके हैं जहाँ बर्फबारी हो सकती है वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात किए हैं। तो तवक्को यही है कि लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकलेंगे। उसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जी, अच्छा, ये इस वक्त हमारे काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप इधर आइए सबसे पहले, माशाल्लाह बैच के साथ। क्या नाम है आपका? मेरी चाय कहाँ गई? चाय आ रही है, अच्छा, और कैमरामैन से कहो कि जरा ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? सरफराज हुसैन। सरफराज हुसैन साहब, ये बताइए कि कितनी तवक्कात वाबस्ता है यहाँ पे? इंशाअल्लाह कम से कम 15 से 16 सीटें, 17 सीटें पीपल्स पार्टी जीतेगी। तो बचेगा क्या फिर? बस जो बचेगा वो उनके हिस्से में जाएगा, बाकी उनके हिस्से में इंशाअल्लाह। अच्छा, चले, अच्छी बात है। ये तैयारी कितनी है यहाँ के? आप जरा आ जाते हैं कि सियासी नारे तो इस वक्त लग रहे हैं, यहाँ के लोगों के असल मसाइल क्या हैं और किन चीज़ के ऊपर? क्योंकि बिलावल ने बहुत बड़ी बातें की हैं, इन पहाड़ों को गवाह बनाकर आपको खुद मुख्तारी देंगे, एक ताकतवर वजीर आला देंगे, ये सारी बातें ये ज़ाहिर है कि सियासी जमातों के लोग करते हैं, सियासतदान सियासी बातें करते हैं। अब तो आवाम है यहाँ की।
हमें उम्मीद भी पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी पे हमें कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 5 साल में मुस्लिम लीग नून का सीएम आया था, जो कुछ वफाक से आया वो सारा का सारा खुद लेके चला गया, यहाँ के अवाम को कुछ नहीं दिया है। और आज से पहले भी जितनी हुकूमतें आई है उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया सिवाय पीपल्स पार्टी के बट्टू से लेके बेनज़ीर से लेके बिलावल तक हमारी उम्मीदें इनके ऊपर वाबस्ता है। और हम इंशाअल्लाह हम बिलावल ने जो कहा है वो करके दिखाएगा। वो उस एक दफा चांस देके देखते, पीटीआई को वोट देके देखे। पीटीआई को वोट देने से बेहतर है कि बंदा खुदकुशी कर ले। वो 2 नंबर पार्टी झूठ के पाऊ नहीं होते, हमने सुना था, लेकिन हमने हकीकत में देख लिया कि इन लोगों ने इतना कि झूठ के भी पाऊ लग गए हैं। ये झूठ भी झूठ। अच्छा नून लीग नून लीग वालों से भी हमें कोई उम्मीद नहीं है। वो भी सिर्फ बस भड़के ही मारते हैं, कोई काम करके नहीं दिखाते। काम करने वाली पार्टी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसने माजी में भी किया है, अब भी करेगी और मुस्तकबिल में ही करेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में काम किया तो उससे पहले पिछले आपने कहा नून लीग को इतने ज्यादा फिर वोट क्यों मिले? इससे पहले जो है वोट जो है नून लीग को क्यों मिले? आपने क्यों नहीं अपने वोट जो है पीपल्स पार्टी को दिए कारकर्दगी की बुनियाद पे? ये तो आज आप कह रहे हैं ना, आज आप कह रहे हैं इससे पहले ज़ाहिर है कि नून लीग भी यहाँ पे हुकूमत में थी और वो वोटों से होके आई थी, फिर ऐसा क्या हुआ था बड़ी साहब? जी पिछले इलेक्शन में जो गवर्नमेंट आई थी वो वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट थी, इसी वजह से दामदली करके गिलगित में वो गवर्नमेंट बनाया था। अच्छा इस बार इंशाल्लाह बिलावल को विजन को लेकर हम आगे निकले हैं। इंशाल्लाह पीटीआई को भी इंशाल्लाह इधर से भगाएंगे और इंशाल्लाह नून लीग को भी शिकस्त देंगे और भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा एक बच्चा भी यहाँ पे मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? ज़ैद मुंसिफ। ज़ैद, ये बैज आपने लगाया हुआ है, आप किसको वोट डालेंगे? जमील अहमद। जमील अहमद को वोट डालेंगे? जी। पक्की बात है? जी। किसी और को तो नहीं डालेंगे? नहीं। पक्का? जी। तो आपका वोट तो आपका वोट तो जाली वोट होगा, आपका तो अभी वोट नहीं है। मैं तो अभी बच्चा हूँ इसलिए मेरा वोट बना ही नहीं है, लेकिन सपोर्ट करता हूं। अच्छा वो बच्चा वोट जो है वो उनको देंगे, सिंपैथी का। ये बताइए आपके स्कूल वगैरह का सिस्टम यहाँ पे कैसा है? एजुकेशन पूरे पाकिस्तान को और देखते होंगे तो गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन, यहाँ के स्कूल, ये सारी चीजें कैसी लगती हैं? और गिलगित बल्तिस्तान की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन, पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जुटियाल की भी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे हमने जो तालीमी मयार देखा, यहाँ पे हमने पब्लिक लाइब्रेरीज देखी और वो पब्लिक लाइब्रेरीज जिनमें एक सरप्राइज विजिट था और हमने देखा कि लोग वहाँ पर आके अखबार भी पढ़ रहे थे और किताबें भी पढ़ रहे थे, कुतुबीनी भी कर रहे थे। कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी कौन? आंसा आ जाए। ये किसी सवाल पे कोई इनाम नहीं मिल रहा इधर? नहीं हम खुले सपोर्ट करेंगे। और क्यों करेंगे? किसको करेंगे? सर पीपी के हवाले से आप जिस हवाले से बात करेंगे हम उसी हवाले से जवाब देंगे। नहीं मैं तो पूछा हूँ आप किसको सपोर्ट करेंगे और क्यों करेंगे? सर हम बिला किसी को यानी कि फोकियत देते हुए हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो फोकियत तो दे दी आप पीपल्स पार्टी को ना, तो क्यों दी ये पूछ रहा हूं। वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मतलब यानी कि जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी काम हुआ है, सिर्फ जीबी के अंदर सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने किया और किसी पार्टी ने नहीं किया। जब मैं यहाँ पे आया बड़ा अट्रैक्ट करता है हमें, नीचे जो आपके दरिया गिलगित बह रहा है, फिर आगे आप जाते हैं दरिया सिंध, उसमें मिल जाता है पानी। यहाँ पे मैंने देखा मोस्टली जगहों पे, होटलों के अंदर वहाँ पे नल नहीं होते, पानी बस आता रहता है और पानी वापस जाता रहता है। लेकिन लोगों ने शिकायत की कि उनके घरों में पानी नहीं है। वाकई ये इतना बड़ा दरिया यहाँ पे बह रहा है, पीपल्स पार्टी की आप तारीफें भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ये पानी दरिया का पानी उठा के आपके घरों तक नहीं डाला किसी सियासी जमात ने। पानी का मसला यहाँ पे, ये तो कराची का मसला है जहाँ पे पानी होता ही नहीं है, जहाँ पे टैंकर माफिया है। वो अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी पानी का मसला है तो फिर क्या यहाँ की सियासत? भाई तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि हमारी यहाँ की जो आवाम थी उसने पहले नून लीग को चांस दिया, देन उसके बाद अब ये पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई हुई है, ठीक है। इन्होंने यानी कि गिलगित बल्तिस्तान का यानी कि मतलब कबाड़ा निकाला हुआ है, ठीक है, नहीं है। अब हम चाह रहे हैं, हुकूमत में भी नहीं है, नून लीग की हुकूमत है यहाँ पे, उन्होंने क्या कर दिया ऐसा? यानी कि वो हुकूमत में रहते हुए भी जो यानी कि इलीगल काम यहाँ पे करते हैं। यहाँ की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो नून लीग की वो रही ना, तो ना किस हुकूमत रही है। हम चाह रहे हैं कि भरपूर सपोर्ट करें। मैं तमाम आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर गिलगित बल्तिस्तान को फहाल करना है
اس کی ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہو, اس کی فلاح و بہبود کے لیے اگر آپ نے ورک کرنا ہے تو پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیں, اور یعنی کہ جمیل احمد صاحب کو آپ سپورٹ کریں انشاءاللہ. جی آپ کیا کہیں گے جناب, کیا نام ہے آپ کا؟ جاوید عالم. یہ بتائیے کہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہے اور جمیل احمد صاحب جو ہیں بس ان کو لے کر ہی آنا ہے, بلاول بھٹو کو لے کر آنا ہے یہاں پہ, اس کے بعد کیا فرق پڑے گا آنیسٹلی بتائیے. آنیسٹلی یہ بتاتا ہوں 1974 سے لے کر اور 2009 تک بلکہ 2013 تک یہاں پہ جو بنیادی حق تھے وہ تو پیپل پارٹی نے دے دیا. ڈیولپمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ بھی جتنی پیپل پارٹی نے کی اتنی کسی نے نہیں کیا. بنیادی حق ہمیں زبان دے دی 1974 سے 73 میں. ہمیں یہاں FCR کے قانون کے تحت ہمارے زبان پر تالا بندی تھی, ہم کسی چوکیدار کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. بھٹو آیا, FCR کا کالا قانون, کالا قانون تھا, ہم چوکیدار کے سامنے عوام نہیں بول سکتی تھی. اس کے بعد بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی کی احسانات, بے نظیر کے احسانات میں آپ کو گنواتا جاؤں, آپ گن نہیں سکتے ہیں. یہ پوری JB کی عوام جو ہے وہ دبی ہوئی ہے, پیپل پارٹی کے احسانات کے سامنے دبی ہوئی ہے. دیکھیں 28 ایشیا خوردنوش میں انہوں نے سبسڈی دے دی. اچھا 28 میں, اب گننے کے لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب یہ حقیقت ہے. اس کے بعد گلگت عوام, گلگت بلتستان کے عوام کے لیے شناخت دی. آخری ایک چیز رہ گیا تھا, شناخت دی. ہماری کوئی شناخت نہیں تھی. یہاں یہ شمالی علاقہ جہاد کے نام سے پہچانا جاتا تھا. لوگ کہتے تھے اب آپ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا جو ہے 5واں صوبہ جو ہے مانا جائے اور پاکستان کے عام شہری کے حقوق ملیں. بالکل جی بالکل, وہ یہ بھی پیپل ہی پارٹی پورا کرے گی. یہ بتائیے گندم پہ کلو ہے یہ 40 کی, اس کا حساب تو آپ خود کریں. 40 من جو ہے وہ 650 عام, 40 کے جی جو ہے وہ 650 روپے کا مطلب تھیلا آٹا مل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کلو کیا حساب پڑتی ہے؟ 30 روپے, 30-32 روپے, یعنی سبسڈی مل رہی ہے, سبسڈی مل رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں بہت سارے there are so many ifs and buts, بہت سارے پلس اینڈ مائنس ہیں. پورے پاکستان کے جو مسائل ہیں, غربت ہے, بے روزگاری ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں گلگت بلتستان میں بھی ہیں, پورے پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے. اور بہت سردی پروف جو ہے, آپ ایک مفلر پہن کے آئیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سہیل اقبال. سہیل صاحب, ٹھیک ہے. تو سہیل صاحب جو ہیں, ہم دعا گوئے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو. اور ناظرین اس وقت ایک بار پھر ہم یہاں پر موجود ہیں. اس جو علاقہ ہے یہ کشروٹ کہلاتا ہے, اور کل ہم کسی اور گروپ میں جائیں گے. ہم اور پیپلز پارٹی بھی ہے, اس کے علاوہ نون لیگ بھی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بھی ہے. اور اس وقت ہم چلیں گے ایک بار پھر مونس کے پاس اپنے نیوز اسٹوڈیو میں. اوور ٹو یو مونس. بالکل, عمران سلطان گلگت بلتستان سے ہمیں مسلسل گاہے بگاہے وہاں کی انتخابی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. بہت پرجوش لوگ ہیں وہاں پر اس وقت, اور انتخابی مہم بھی زوروں پر چل رہی ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد بھی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. گلگت بلتستان انتخابات کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک مرتبہ پھر آپ کو احوال بتائیں گے گلگت بلتستان کا. آج نیوز یہاں سے براہ راست صورتحال سے آپ کو آگاہ کر رہا ہے. عمران سلطان ہمارے نمائندے وہاں پر موجود ہیں, ہمارے سینئر اینکر وہاں پر موجود ہیں, اور لوگوں کے درمیان موجود ہیں. انتخابات کی گہما گہمی آپ تک پہنچا رہے ہیں. ماحول بہت گرم نظر آ رہا ہے, سیاسی ماحول, لیکن وہاں پر ٹھنڈ موجود ہے. جی عمران سلطان, سیاسی ماحول تو خاصا گرم ہے, لیکن گلگت بلتستان کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے, آپ کی جیکٹ کو دیکھتے ہوئے یہاں تک محسوس کی جا رہی ہیں. اور ابھی آپ نے گزشتہ سیگمنٹ میں چائے مانگی تھی, آپ کو چائے مل سکی یا نہیں مل سکی, اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت انتخابی گہما گہمی کیسی ہے؟ اچھا, میں چائے تھی. ہوا یہ تھا کہ جب بھی میں چائے مانگتا ہوں کوئی اور جو ہے وہ لے جاتا ہے راستے میں سے, بھائی چائے منگوا دو. اب تو نیوز والے بھی کہہ رہے. اچھا, ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. کشروٹ میں ہم اس وقت موجود ہیں, اور یہاں پر
ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सियासी नारेबाजी जो है वो बहुत जोर शोर से जारी है। भाई एक सेकंड की बारी, अब की बारी, थोड़ा सा मैं की बारी, इजाजत है मैं आगे बढ़ूं? ओके जरा, बहुत शुक्रिया। ये चाय जरा पकड़िएगा, भी मैं आपसे लेता हूँ, किसी को दीजिएगा नहीं। जी जी, अच्छा एक साहब हमें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताया गया कि बड़े पक्के जियाले हैं और जो सानिया कारसाज हुआ था उसके जख्मी भी हैं और उसके बाद से बहुत ज्यादा जो है कमिटमेंट इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इरफान गाजी है। मैं इधर पीछे नगरा से ताल्लुक़ है। आज मैं आप मीडिया की टीम को खुश आमदीद कहता हूँ गिलगित में, खास तौर स्पेशल आज की टीम को जो हमें ज़्यादा कवरेज करती है। पीपल्स पार्टी हम सबको करते हैं, हमें लेबल ना करें किसी के साथ, हम तमाम सियासी जमातों को करते हैं भाई। तो पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो आज हम सबको जोड़े हुए है। पहले जब हम यहाँ खड़े हैं, ये वो जगह थी जहाँ पे हम सब एक जगह में बैठ नहीं सकते थे। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जिसने हम सबको इकट्ठा किया और पाकिस्तान को मजबूत किया। इसकी मिसाल मैं 94 की देता हूँ, जब बेनज़ीर साहिबा इधर आई तो यहाँ कोई 16 सीटें थी, बेनज़ीर ने इनको 24 सीटों में बनाया और जमहूरी निज़ाम इधर कायम किया। करने के बाद आज ऐसा माहौल है कि मेरा ताल्लुक इधर पीछे अहले तशय्युह से है, जमील भाई अहले सुन्नत से है, लेकिन मैं जमील के तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। ये मोहब्बत किसी ने नहीं दिया, ये मोहब्बत टोटल पीपल्स पार्टी ने दिया है। पीपल्स पार्टी की वजह से आज गिलगित बल्तिस्तान में फिर कवर खत्म हुई है और मैं मुतअद्दिद अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस पाकिस्तान की बका सलामती के लिए ऐसे मजहबी तंजीमें हैं जो इस इलाके में फिर कवर फैलाना चाहती है, उनका खात्मा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी वो पार्टी है। आपका मैसेज आ गया, आपका मैसेज आ गया। एक और साहब भी मौजूद हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आप ये जमील अहमद साहब जो उनके भाई हैं आपके? जी जी। तो किधर हैं आज? वो नजर नहीं आ रहे, उनके लिए हम यहाँ पे आए। वो आजकल इन दिनों भरपूर कैंपेन पे हैं और डे एंड नाइट वो जो है उनको तो इन दिनों पे सुकून बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे बताइए कि ये जो कमिटमेंट इस वक्त लोगों के साथ उनकी देख रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। ये लोग जो हैं अपने दुखों का, गम का, अपनी महरूमियों का मदावा जो है इस वक्त जमील साहब को देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उससे। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आज आप यहाँ आए, आज न्यूज़ को खुशामदीद भी कहते हैं। दूसरी ये कि लोगों के बड़े तवक्कुआत जमील भाई से हैं, वो इसलिए कि जब साबिका डिप्टी स्पीकर रहे हैं उस टाइम भी इन्होंने कभी अपने दरवाजे इनके लिए बंद नहीं रखे। जो भी उनसे हो सकता था, चाहे वो जिस मसलक से भी हो, जिस फिरके से भी हो, तो अपने साथ ले जाके उनसे जो भी हो सकता था उनके मसले हल करके उनके दहलीज तक उनके मामलात भी पहुंचाते थे। दूसरी बात यह है कि आज भी उनका वही वलवला है, जोश है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और जो आवाम के दिल में मोहब्बत है वो भी इसी वजह से है कि किसी को अपने दर से मायूस नहीं किया। हमने तो एक आम चलन ये देखा है कि ये सारे जो है इलेक्शन कैंपेन के हद तक होते हैं, उसके बाद ढूंढते रहते हैं लोग अपने एमपीए को, एमएनए को, वो नजर नहीं आता। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कभी ऐसा होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, इसलिए कि जमील भाई और दिगर जमातों के जो लीडर हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। जैसे हमारे वैसे अच्छा तो थे, लेकिन आपके सवाल के आगे मुझे ये बोलना पड़ रहा है। कल मैं वहाँ जाऊँगा तो वो आपके बारे में ये बोल रहे हूँ। नहीं, भले बोले। जमील खुली किताब है, पूरी दुनिया जानती है उनको। अच्छा। जैसा नाम जमील है, किरदार का भी जमील है, उसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर जमील अहमद, उनके भाई हमसे बात कर रहे थे। आपका क्या नाम है जी? जी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, कितनी कमिटमेंट है, कितना क्या करना क्या है उस दिन, कैसे लोगों को मोबिलाइज करना? यहाँ तो हर सियासी जमात ऐसा लगता है कि तमाम के तमाम जीबी के लोगों को अपने साथ ले जाती है कि इतने तो हमने यहाँ पे आवाम नहीं देखे जितने जलसे में लोग होते हैं। ये असल में बात ये है कि यहाँ के आवाम को हमें ले जाने की जरूरत ही नहीं, इंशाल्लाह आवाम हमारे पीछे खुद आएगी उसी दिन। मतलब हाँ ना करे वो वक्त आए कि आवाम आप लोगों के पीछे आए, किसी सियासतदान के पीछे पड़ जाए। उस मोहब्बत में आएगी ना जो ये फरमा रहे, हाथ धो के पीछे ना पड़ जाए। मैं हाथ धो के, हमें डोर टू डोर उस वक्त जाना ना पड़े
हमारी इस वक्त सर आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए इस वक्त हम लोग अपनी तरफ से हमारे जितने भी पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं, वोटर्स हैं, जो भी हैं, इस वक्त हमने उनको इस तरफ वो करके रखा हुआ है कि उस दिन हमें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ऐसा क्या किया हुआ है आपने, कुछ बताएं तो। ऐसे क्या किया, देखिए बिलावल साहब आए, जो कुछ करना था उसने करके छोड़ा है, हमारे लिए बिल्कुल ग्राउंड साफ कर दिया है। वो तो डोर टू डोर, गली मोहल्ला। ये कहने का मतलब क्या, बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है मोबिलाइज किया बिलावल भुट्टो ने यहाँ पे आके, और ये जो यूथ है, ये जो रश है, ये जो मजमा है, ये बैलेट बॉक्स के अंदर से निकलेगा उस दिन के नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। इससे ये तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, उस वक्त 15 तारीख को आप देख ले शाम के टाइम पे जो निकलेगा ना, वो पूरा पाकिस्तान हैरान हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने कौन सा जादू किया था गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जी 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 क्या हो गया? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम इंशाल्लाह वफाक में तो हमारी गवर्नमेंट आ रही है, तो पाकिस्तान कब आ रही है, कैसे आ रही है? इंशाल्लाह पहले हम गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएंगे, उसके बाद फौरन बिलावल पाकिस्तान जाएगा, फिर वहाँ से गिलगिस्तान जाएगा। ये भी पाकिस्तान, अभी हमें पाकिस्तान का मुकम्मल सेटअप नहीं दिया गया। यूं ही हमें बिलावल जरदारी आया, जुल्फिकार अली भट्टो, वो अपने नाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हमें एक सेटअप दिया था जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जिसका हमारा डिप्टी स्पीकर जनाब जमील अहमद था। मैं उसका हल्के पे तन मन धन। कैमरे की तरफ आ जाना, लोग आपको देख रहे हैं। जी जी जी। मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम से ये अपील करूंगा, खासकर मैं अपने हल्का नंबर 2 जमील अहमद को हमने जिताना है, और गिलगित बल्तिस्तान में जो भी हुकूक दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। जब 1971 में जुल्फिकार अली भट्टो ने आया, अभी पूरा बता दिया, एक साहब ने पूरा बता दिया, पूरी हमें हिस्ट्री बताई, और हमें ये जान के खुशी हुई कि यहाँ के वोटर्स जो हैं वो एक पूरी हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। यहाँ के लोगों में जो शऊर है सिर्फ नारेबाजी की हद तक नहीं है, बल्कि उनको वो रैशनलाइज भी करते हैं, उनकी वजूहत भी जानते हैं। एक बड़े साहब आ गए, जरा उनको रास्ता दीजिएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। क्या हाल है सर आप जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? इमरान हुसैन एडवोकेट, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गिलगित डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। माशाल्लाह। माइसेल्फ इमरान सुल्तान। हम नाम है। बड़ी खुशी हो गई आपसे भी मिल के। हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खुशामदीद कहते हैं, और आज टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की महरूमियाँ जो दबी हुई थी, जो छुपी हुई थी, आज टीवी के न्यूज़ एंकर्स, आज टीवी के हमारे बुखारी साहब, आपकी टीम को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वेलकम करते हैं कि आपने हमारी महरूमियों को उजागर करने में, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में पहुंचाने में बिलावल भुट्टो साहब के साथ हर अव्वल दस्ते का काम किया है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ के लोगों की जो एहसास महरूमी है, बिलावल भुट्टो से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली गई हैं, ठीक है, और इतनी उम्मीदें भी सही नहीं होती, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कोई डिलीवर नहीं कर पाए तो फिर अवाम सोचते हैं कहाँ पे हम खड़े हैं। ये किस हद तक जज्बातियत है भुट्टो की, एक जो लेगेसी है उनकी, उससे किस हद तक जज्बातियत है, और हकीकत पसंदी की? मैं आपको एक पार्टी वर्कर से हट के गिलगित बल्तिस्तान के बासी होने के हवाले से आपको ये बात बता दूंगा कि आपका सवाल का बुनियादी मकसद गिलगित बल्तिस्तान के बासी होने का है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों से, हमें राजगी निज़ाम के चुंगल से, FCR के काले कवानीन के चुंगल से निकालने में बिलावल भुट्टो के नाना का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने हमें आज़ादी दी। आज जब हम आपको के सामने बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ये उन्हीं की दी हुई मरहून मिन्नत है कि भुट्टो खानदान ने भुट्टो बिलावल उन्होंने हमें आज़ादी दी, राजगी निज़ाम से खात्मा दिया, FCR का खात्मा करवाया। मैं बिल्कुल देखें, अच्छी बात है, मैंने वही बात की कि जहाँ पे लोग हिस्ट्री जानते हैं। अब जो उम्मीद है आगे डिलीवर किस तरीके से करेंगे, क्या होना क्या चाहिए, यहाँ की तरजीहात। लेट्स से बिलावल भुट्टो आ गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, अब तरजीहात क्या होनी चाहिए? तरजीहात हमारे मैनिफेस्टो के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2018 के मंशूर के अंदर पूरा का पूरा मैनिफेस्टो और तरजीहात दी हुई हैं, जिसको अवाम के दर दर हमने पहुंचाया है। इसीलिए सबसे ज्यादा हमारे पास कोर इशू जो था वो हक हकमियत और हक मिल्कियत का था।
ہمارے پاس زمینیں اپنی تھیں لیکن کچھ عناصر ایسے تھے جو ہمارے زمینوں پہ قابض ہو کے بندرباڑ کرنا چاہتے تھے، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے 1974 میں بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، بی بی شہید نے اس کو آگے بڑھایا، زرداری صاحب نے نام دیا، آج امپلیمنٹیشن اس کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ آئندہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا سا اور لوگوں کا آگے بلاتے، پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، ایک بار ہی آ گئی دوبارہ آ گئے ہم، اس وقت رہ گئی تھی آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی۔ ہاں جی، کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ تو میں اس ٹائم پہ جو پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور ہے حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار، تو یہاں پہ گلگت بلتستان کی جو زمین ہے خالصہ سرکار ڈکلیئر کر کے زمینوں پہ بندربان کر کے لاکھوں ایکڑ کنال بندربان کے ذریعے الاٹ کی گئی مختلف سرکاری ڈپارٹمنٹ کو، تو اسی حق ملکیت کی تحریک کو لے کے ہمارے صدر صاحب امجد حسین ایڈوکیٹ آگے لے کے آ رہے حق حاکمیت، اور یہاں پہ جو بنیادی وہ مسائل ہے ان میں سے بے روزگاری کا ہے۔ تو پچھلی گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے 25,000 کے قریب گورنمنٹ جابس دی بلا تفریق، بلا رنگ و نسل، تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی اور بننے جا رہی ہے۔ لوگوں کی توقعات جو ہے، یہاں کے مسائل بڑے کمپلیکس یہاں کے مسائل ہیں، یہاں پہ ایک لیگیسی رہی ہے بھٹو خاندان کی، ذوالفقار علی بھٹو، ان کے طرز سیاست کی، محترمہ کی، اور اب اس کے بعد آصف علی زرداری، اور اب جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ تو آج کا پروگرام ٹھیک ہے، اب یہ ان لوگوں کی توقعات ہیں جو کہ اس وقت انہوں نے وابستہ کی ہوئی ہیں، یہ الیکشن نعرے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے مطالبات ہیں اور ان لوگوں کی ترجیحات ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے اگر وہ جیت جاتی ہے تو وہ آ کے ان کو پوری کرنا ہوں گی، کیونکہ یہ وعدے ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کیے ہیں، یہ وعدے ان سے بلاول بھٹو زرداری نے کیے ہیں جن کے پاس پیپلز پارٹی کی ایک پوری لیگیسی ہے۔ تو اس وقت ہم کشروٹ میں موجود تھے اور ایک بار پھر چلیں گے نیوز اسٹوڈیو۔ اوور ٹو یو مونس۔ جی ہاں بالکل، عمران سلطان گلگت بلتستان سے صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور کس انداز میں اس وقت انتخابی مہم تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی زیر نگرانی عوام لے کر چل رہے ہیں، وہ گہما گہمی ہم آپ کو دکھا رہے تھے گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ وہاں کی انتخابی گہما گہمی سے آپ کو گاہے بگاہے آج نیوز آگاہ کرتا رہے گا۔ فی الوقت بریک لیں گے۔